वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 260। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज की सिद्धि यात्रा एपिसोड में हम यक्षिणी के बारे में और डिस्कशन करेंगे कि मैं कुछ जानकारी यक्षिणी के बारे में एकत्रित कर रहा हूँ और मैं उनकी साधना करना चाहता हूँ। और इस बीच में काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ उनके मंत्र की, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। खाने पीने का ध्यान रख रहा हूँ और इस बीच में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या जो जानकारी मुझे मिल रही है यक्षिणी के बारे में, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो यक्षिणी के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा है साउथ इंडिया की, कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एक मंदिर था। तो वहाँ यक्षिणी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। तो वहाँ पे नंबूदिरी ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ किया करते थे। उस गांव में नंबूदिरी ब्राह्मण, तो उन्हीं में से एक नंबूदिरी ब्राह्मण था जिन्होंने काफ़ी तपस्या करी और यक्षिणी को सिद्ध कर लिया। और जब यक्षिणी की सिद्धि हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर में सुंदर मूर्ति आपकी है, इसको छोड़कर आप मेरे साथ चलो। तो वो बोला ठीक है। तो यक्षिणी ने उस मूर्ति को छोड़कर उस नंबूदिरी ब्राह्मण के साथ वो चली गई और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे। मैं बहुत कट शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। कि फिर दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे और दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए। और क्योंकि ये जो साधक था नंबूदिरी ब्राह्मण, ये काफ़ी यंग था और इसका मन बहुत साफ था और ये पक्का ब्रह्मचारी था। तो इसने जो है यक्षिणी के साथ संभोग किया और उनके साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगा। और यक्षिणी ने कहा कि तुम जो है वो किसी और के साथ कभी नहीं जाओगे मेरी इच्छा के विरुद्ध। तो बीच में इनके जो फादर थे नंबूदिरी ब्राह्मण के, तो उन्होंने बोला कि बेटा तू अब शादी कर ले, तू बड़ा हो गया है। तो इन्होंने बोला मैं शादी ही नहीं करूँगा कभी भी। अब ये कैसे बता सकते थे कि यक्षिणी मेरे साथ है? तो इन्होंने बोला कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो ये सुन के जो इनके पिता और माता थे तो ये काफ़ी दुखी हो गए और वो रोने लगे और कहे कि हम वंशहीन हो जाएंगे अगर तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे और तुम शादी नहीं करोगे तो हम वंशहीन हो जाएंगे, हम सब प्रेत बनकर टहलेंगे। और वो दहाड़े मार मार कर सब घर वाले रोने लगे। तो काफ़ी प्रेशर आने पर ये जो नंबूदिरी ब्राह्मण थे ये यक्षिणी के पास गए और उससे बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि मेरे पिताजी रो रहे हैं और माताजी रो रही हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। तो यक्षिणी को भी दया आ गई। यक्षिणी ने कहा ठीक है आप शादी कर लो, पर आप ऐसा करना कि एक रात अपनी वाइफ के साथ रहना और एक रात मेरे साथ रहना, एकांत में, एकांत कमरे में। कह देना पूजा कर रहे हैं। तो ये उस एकांत कमरे में उस एक रात मैं तुम्हारे साथ आकर वही संभोग और हम लोग साथ में रह जाएंगे, इतना मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। तो उन्होंने वैसा ही किया। अब समय बीतता चला गया, एक सुंदर लड़की से उनकी शादी हो गई। वो एक रात अपनी वाइफ के साथ रहते और दूसरी रात यक्षिणी के साथ रहते। और इसी बीच में उनके घर में बच्चा भी हो गया। जब बच्चा हुआ तो सब बड़े खुश हो गए और जब उपनयन संस्कार का टाइम आया तो सबको न्योता भेजा जाने लगा। तो ये नंबूदिरी ब्राह्मण थे, इन्होंने यक्षिणी से कहा कि मेरी इच्छा है कि आप भी आएँ, तो मैं आपको भी न्योता देता हूँ अपने बच्चे के उपनयन संस्कार में। तो यक्षिणी ने ये सुना तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तुम्हारे यहाँ एक शर्त पर आऊँगी। वो शर्त ये है कि बच्चे का उपनयन संस्कार हो रहा है, जो पहला चावल की भिक्षा होगी जो बच्चे को मिलनी है वो मैं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास तुम्हारी शादी के पहले से हूँ। तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं उसकी बड़ी माँ हूँ और तुम्हारी वाइफ जो है उसकी छोटी माँ है। तो ये सुनकर जो नंबूदिरी ब्राह्मण था उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। इसने कहा नहीं नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाना, समय पे आ जाना और मुझे इंडिकेट कर देना कि मैं आ गई हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि भाई पहली भिक्षा यही देगी। तो समय आया भाई, उपनयन संस्कार हुआ। तो उसी वक्त एक बहुत ही सुंदर स्त्री आ गई अच्छे कपड़े पहनकर गांव वालों के बीच में और समारोह के अंदर और खड़ी हो गई। तो जब भिक्षा देने की बात आई तो जो नंबूदिरी ब्राह्मण था उसने कहा कि ये भिक्षा देंगी पहले। तो सबने पूछा कि ये कैसे भिक्षा दे सकती है, लड़के की माता भिक्षा देगी पहले, ये कैसे भिक्षा दे सकती है, ये कौन है, हम इसको जानते नहीं हैं। तो जब मामला बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा, नंबूदिरी ब्राह्मण ने कहा कि मैंने शादी के पहले इनके साथ शादी करी है, तो उस प्रकार से ये बच्चे की बड़ी माँ हुई और मेरी बीवी जो है वो छोटी माँ हुई।
सबने पूछा भैया तुमने शादी कब करी, ना न्योता दिया, ना कार्ड दिया, ना दावत खिलाई, कुछ भी नहीं किया, कब? मुझको तो याद ही नहीं, हम लोगों को तो कुछ याद ही नहीं है कि तुमने कब उससे शादी करी है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो नंबूदरी ब्राह्मण बार बार एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा। अब वो डायरेक्टली बता नहीं पा रहा कि ये यक्षिणी है ना। अगर बताएंगे तो लोग भयभीत हो जाएंगे, ऊटपटांग काम कर सकते हैं। इसी बीच में कुछ लोगों ने हाथ पकड़ा यक्षिणी का और उसको घसीटते हुए घर के बाहर अपमानित करके निकाल दिया। तो जब ये देखा उसने कि यार ये तो महापाप हो गया, ब्राह्मण ने जब देखा कि ये तो महापाप हो गया, वो दौड़ते बाहर गया और हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने लगा यक्षिणी के। तो यक्षिणी ने बोला कि मैं यहाँ पर आई और इन लोगों ने मेरा अपमान किया और मैं तुम्हारे घर में आई, तुम्हारा अपमान किया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गलत भावना नहीं है, पर अब मेरा अपमान हो गया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि यहाँ जो नंबूदरी ब्राह्मण रहते हैं 2 जनरेशन के बाद उनके यहाँ कभी पुत्र होएगा ही नहीं, वो पुत्रहीन हो जाएंगे। 2 जनरेशन तक तो उनके पुत्र होंगे, पर उसके बाद उनके यहाँ केवल पुत्रियाँ होंगी और वो वंशहीन हो जाएंगे। ये कह के यक्षिणी चली गई और अंतर्धान हो गई। तो उसके बाद से जो नंबूदरी ब्राह्मण थे उनके 2 जनरेशन के बाद से लड़के ही नहीं हुए। तो ये एक कहानी है यक्षिणी की जो तमिलनाडु की है, जो बहुत प्रचलित है। ये बताती है कि यक्षिणी बेसिकली बहुत पॉजेसिव होती हैं। अगर वो आपके पास आ गई तो वो आपके साथ रहेंगी। और ये मैंने कितनी जगह पढ़ लिया कि वो रति क्रिया कर रही हैं रात में, वो मतलब संभोग कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रह रही हैं। अब जो यक्षिणी होती हैं वो मैंने जनरली जो अपने ध्यान में भी देखा और मैंने जो रिसर्च किया उससे भी पता चला कि करीब 19 से 17 साल 16 साल के बीच की ये शक्तियाँ होती हैं और देखने में एकदम कुंवारी कन्या और एकदम जैसे माता का छोटा स्वरूप होता है वैसा दिखाई पड़ती है। मेरे को तो सब माता ही दिखाई पड़ती है। तो अब शादी तो हो गई और श्राप भी मिल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि ये श्राप मिला, उसके बाद यक्षिणी वहाँ से अंतर्धान हो गई। और मेरे को इसीलिए लगता है कि यक्षिणी सिद्धि करने से लोग डरते हैं और तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। अब मुझे पता नहीं, मैं तो यक्षिणी साधना अभी करी नहीं है, मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे ऊपर कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं और मुझे लगातार सपने में एक लड़की दिखाई पड़ रही है, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया है। तो कल सपने में वो लड़की फिर से आ गई और मैंने कहा कि तुम माता नहीं हो, तुम कहती हो ना माता वाता नहीं हूँ मैं, ना मैं तेरी बहन हूँ ना तेरी माता हूँ, तो तुम ये कहती हो कि तुम माता नहीं हो, तो तुम्हारी माता मैं बन जाऊँगा और तुमको अपना स्तनपान कराऊँगा अपनी बेटी की तरह। पर उस लड़की ने हंसकर खिलखिलाकर बोला कि पर तुम माँ नहीं बन सकते। ये कहकर वो किलकारी मारकर हंसने लगी ही और बच्चों की तरह ताली बजाने लगी। तुमको लगता है कि तुम माँ हो, उसका ये डायलॉग मेरे दिमाग से हटता ही नहीं है। बार बार ये आता है कि तुमको ये लगता है तुम माँ हो, और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई। ये एक छोटा सा स्पैन ऑफ सपना था जिसमें मैं सारी रात उसके साथ खेलता ही रहा। वो खेल रही थी, पता नहीं कौन कौन से खेल, और उसमें वो बोली हंसकर कि तुमको लगता है तुम माँ हो। उस वक्त मेरी नींद खुल गई और हाँ, आश्चर्यजनक तरीके से मेरी यहाँ पर सिगरेट भी कम हो गई है। दिन में मैं 30 से 40 सिगरेट पीता था, अब कल से आज तक में मैंने 2 ही स्मोक किए हुए हैं और अपने आप ही सिगरेट कम होते जा रही है। अच्छा, लोग टोक रहे हैं कि आप सिगरेट नहीं मंगा रहे हैं, आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं। यक्षिणी साधना मंत्र की प्रैक्टिस चलते फिरते मैं कर रहा हूँ। ओम ह्रीम रतिप्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रतिप्रियाय नमः स्वाहा। यक्षिणी साधना का मंत्र ये चलते फिरते उठते बैठते मैं लगातार कर रहा हूँ और असर साक्षात है। जब साधना स्टार्ट करूँगा तो पता नहीं क्या होगा। मुझे अभी भी हंसी आ रही है। तुम समझते हो तुम माँ हो तुम समझते हो तुम माँ हो मैं अपने आप को माँ नहीं समझता हूँ अजीब सी चीज़ें, अजीब से एक्सपीरियंस। तो कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। कुछ नई जानकारी यक्षिणी के बारे में मैं जुटा रहा हूँ, वो भी आप लोगों को एक साथ ही बताऊँगा। कुछ मंत्र, कुछ जानकारियाँ, ये सब साझा करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कल सुनाऊँगा। कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।
आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।